नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि वह कौन से 3 टिप्स हैं जिनको यदि हम समझ लें और बारीकी से उसका उपयोग करें तो हम अपनी मेमोरी को कई गुना बेहतर कर सकते हैं, अपने स्मरण शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यह वीडियो हर एक वर्ग के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है विद्यार्थियों में जो हमारे पास मिलने आते हैं कि सर हम क्या करें जिससे हमारा मेमोरी बढ़ जाए। सर हमें कोई टैबलेट दे दीजिए, सर हमें कोई टॉनिक दे दीजिए जिससे हमारी मेमोरी बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई टैबलेट और टॉनिक ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देता तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति उस टैबलेट या टॉनिक को छोड़ता। और कितना आसान हो जाता, जिसके पास पैसा होता वह उस टैबलेट को खाता, 1 बार खाता, 2 बार खाता, 10 बार खाता और हर बार टॉप करता, अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आता। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई टैबलेट, ऐसा कोई टॉनिक मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो कि आपके मेमोरी को बढ़ा दे, इम्प्रूव कर दे। तो जो उपलब्ध टिप्स हैं वह क्या हैं? आपसे अनुरोध है कि शुरू से आखिरी तक इन 3 टिप्स के बारे में बारीकी से समझिए ताकि इसका सही उपयोग करें और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। यदि पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा मनोचिकित्सक हूं और जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूं। तो सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। वो कौन से 3 टिप्स हैं जिनका उपयोग कर हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है विजुअल इमेजिनेशन बनाना। मान लीजिए मैं आपसे महाभारत के पात्रों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आप में से मित्र मेरे ये मुझे कमेंट करके बताएं कि जो व्यक्ति महाभारत केवल पढ़ा है, देखा नहीं है, या जो व्यक्ति जो केवल महाभारत देखा है, पढ़ा नहीं है, इनमें से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर रिमेंबर कर पाएगा और कौन सा व्यक्ति महाभारत से संबंधित सवालों को बेहतर दे पाएगा। निश्चित बात है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने महाभारत देखा है उसका आंसर बहुत सही होगा और साथ ही साथ बहुत क्विक होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में विजुअल इमेजरी बनी हुई है पूरी महाभारत कथा की। जबकि यदि हम इसको केवल पुस्तक में पढ़ें तो हमारे दिमाग में वो विजुअल इमेजरी नहीं बनती, या अमूमन लोग नहीं बनाते या नहीं बना पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह यह है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअली इमेजिन करना। आज से और अभी से ये चीज आप प्रारंभ कर दें कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं वह कोई सा भी विषय हो सकता है, उसका एक विजुअल इमेजिनेशन बनाना, क्रिएट करना स्टार्ट करें। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं a+b² = कितना होता है, मैं जानता हूं कि आप आंसर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को सोच कर देखिए। a+b² जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया था। आपकी जबान पे आने से पहले आपने अपने मस्तिष्क के पटल पर इसका आंसर देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके विजुअल इमेजिनेशन में ट्रैप हो चुका है, डेटा बच चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ते हैं वह कोई सा भी विषय है उसका विजुअल इमेजिनेशन क्रिएट करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप जो भी याद रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई चैप्टर हो या कोई इंफॉर्मेशन हो, तो उसे अपने इमोशंस के साथ जोड़िए। जितने इमोशंस के साथ आप चीजें जोड़ेंगे आपकी याद में वह उतनी ज्यादा वापस आएगी, रिकॉल बेहतर होगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना क्या थी? सोचिए। दूसरा सवाल पूछता हूं, आपके जीवन की सबसे बुरी घटना क्या थी? कमेंट करके मुझे बताइए। यकीन मानिए कि यह सवाल अगर मैं 10 लोगों से पूछूं तो 9 लोगों को सेकंड भी नहीं लगेगा और वह अपने जीवन की सबसे बुरी घटना को रिकॉल कर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छी घटना क्या थी, इसका जवाब देने में संभवतः उन्हें काफी समय लग जाए, वह सोच में पड़ जाए, वह तुलना में पड़ जाए।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हमारे दिमाग में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और हमारे दिमाग को डोमिनेट करते हैं। तो स्ट्रांग इमोशंस के साथ अगर आप चीज़ों को रखते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। अब आप कहेंगे साहब कि तो अब हम पढ़ें तो दुखी होकर पढ़ें ताकि हमें ज़्यादा याद हो? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां बनाएं, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप गज़ल के साथ किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप पॉप के साथ किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप लाइट म्यूजिक के साथ किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप क्लासिकल म्यूजिक लगाकर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो होता यह है कि धीरे 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 वह म्यूजिक के साथ आपका चैप्टर आपके मस्तिष्क में रजिस्टर होता जाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उससे संबंधित कोई म्यूजिक आपके दिमाग में आया, कोई ट्यून आपके दिमाग में आया और वो चैप्टर आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब पर्टिकुलर किसी भी इमोशन से रिलेटेड अगर कोई म्यूजिक, कोई ट्यून आपके दिमाग में आता है तो आपको रिकॉल होने लगता है वो चैप्टर का जो कि आप पढ़ रहे थे उस म्यूजिक के साथ। तो ये एसोसिएशन हो जाता है इंफॉर्मेशन का, आपके चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है और म्यूजिक का। जैसे ही म्यूजिक आएगा वह चैप्टर आपको रिकॉल होने लग जाएगा। अपने जीवन के एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जब भी मैं गाना सुनता हूं, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, तो मुझे अपने 6ठी क्लास का मैच याद आ जाता है, क्रिकेट मैच, जिसमें मैंने 8 विकेट लिए थे 10 ओवर में। अब आप सोचिए कि यह कैसे इतनी जो रिमोट मेमोरी है वो मुझे सेकंड लगता है और पूरी की पूरी मेमोरी एज इट इज़ वो दिन बिल्कुल विविडली, मतलब बिल्कुल का बिल्कुल जो दिन में हुआ था सब कुछ मैं रिकॉल कर पाता हूँ। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को इमोशन से जोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं जिगार्निक इफेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या है जिगार्निक इफेक्ट? चलिए एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे उत्तर करके कमेंट करके अभी बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उससे संबंधित। आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को 75% आपने पढ़ा है और एक चैप्टर आपने पढ़ा जिसको आपने 100% पढ़ा है। अब सोचिए दोनों दिनों में कौन से दिनों का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे? मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आंसर मैं आपको बता देता हूं, वो है 75% जिस दिन आपने पढ़ा था और 25% छोड़ दिया था। अब ये जो परसेंट मैं आपको बोल रहा हूँ ये वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी ने 80% पढ़ा हो, किसी ने 90% पढ़ा हो, लेकिन द पॉइंट इज कि आपका अनकम्प्लीटेड चैप्टर था या अनकम्प्लीटेड कोई टास्क था। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि जो भी चीज अनकम्प्लीट होता है या बार 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 उस चीज को रिवाइंड करता है, उस चीज को रजिस्टर करता है, उस चीज को रिकॉल करता है और हमें वार्न करता है कि अभी तक यहां तक आपने पढ़ा है, ये चीजें आपने पढ़ ली हैं, अभी ये चीजें आपको पढ़नी बाकी है। तो ये जो जिगार्निक इफेक्ट है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है। और याद रखिए कि यदि कोई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो आपका जो मेमोरी बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा और रिकॉल जो आपका होगा वो बहुत फास्ट होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानी झा आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।